Hello, Assalamualaikum dear respected teachers. My name is Ashir Amjad and I am a group leader of my group entrepreneurship and our group name is Karachi team. So we all are gathered here at Iqra University to discuss our activity and to proceed our entrepreneurship project. So they all are my group members and they will introduce themselves one by one. Hello, my name is M. Sarif. This is my fourth semester, and my registration ID 4834. My name is Mirza Ubaid. My registration ID 44110. My name is Idris Murtaza. My registration ID is 44259. My name is Sayyida Sabika Zara and my registration ID is 43917. My name is Sayyid Majad Handar and my registration ID is 43863. So basically teachers हम लोगों के पास 3-4 आइडियाज़ थे एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी, जैसे कि आप लोगों ने बताया था 5000 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो एक आइडिया हमारे पास वॉच का था, इम्पोर्टेंट वॉच का स्टॉक आया हुआ था। तो बजाज ने वो आइडिया दिया था कि वो हम ले सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी सी पर यूनिट की एक्सीड कर रही थी हमारी रिक्वायरमेंट से, और उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा था कि वो सेल हो ना हो, बच जाएँ। और एक आइडिया हमारे पास था बैग्स का, हैंड बैग्स आए हुए थे, वो सभी के रेफरेंस से एक आए थे स्टॉक। तो उसका भी हम लोगों ने मतलब अभी इसको ब्लॉक कर दिया बिकॉज वो भी एक पर्टिकुलर फील्ड में है। फिर एक थर्ड आइडिया था, वो उबैद ने दिया था थर्ड आइडिया, टी शर्ट्स का था। वो उसमें थोड़ी सी मिडिल क्लास के लिए टी शर्ट्स आई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा चीप नहीं थी। एक मिडिल रेंज में टी शर्ट्स थी, वो हमारी रिक्वायरमेंट भी मीट कर रही थी। 185 पर पीस अभी सुना है हम लोगों ने कि वो हमें मिल रहे हैं, बट हम इंशाल्लाह और निगोशिएट कराएंगे और उसको हम कोशिश करेंगे 170 to 180 पे वो आ जाए पर यूनिट। एंड देन अभी हम लोग यही डिस्कस करना है, उसको यही प्रोसीडिंग करना है और इंशाल्लाह फिर हमको आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करेंगे उसको। और ये हम वजाहत और सफीका और ये इदरीस, ये 3 मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस को मैनेज करेंगे, जो देखेंगे कि हमें कहाँ डिलीवर करनी है, किसको कहाँ हमें सेल करनी है, कहाँ हमें स्टॉल लगाना है या कहाँ हम एंड यूज़र्स तक रीच कर सकते हैं या ऑनलाइन देना है। ये सब ये तीनों देख रहे हैं। मैं उबैद और जो है हम लोग स्टॉक मैनेज करना है और स्टॉक उठाना है, कितनी क्वांटिटी में लेके आना है, कहाँ पेमेंट करनी है, फैक्ट्री जाना है, सारा आउटडोर वर्क ये हम देख रहे हैं। और जैन जो ग्रुप मेंबर है हमारा, ये सारी व्लॉग शूट करना है, वीडियो एडिट करनी है, सारा काम ये देख रहा है जैन। और बाकी सब पार्टिसिपेट करेंगे, अपना इक्वल पार्टिसिपेशन होगा इंशाल्लाह। तो जैसा होता रहेगा हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। So hello guys, here we are going towards C's Garment Factory, proceeding our activity of entrepreneurship as we told you in the beginning of our introduction। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग बस अपना प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करते हुए हम जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में सीज गारमेंट फैक्ट्री है एक, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। आतिफ भाई आतिफ भाई हमारे थे, उनसे मिले, उनकी फैक्ट्री है तो उनके पास जा रहे हैं। उनके स्टॉक आया हुआ, उनके पास बाहर का शिपमेंट फेल है तो वो हमें स्टॉक देंगे। ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं तो इंशाल्लाह पता हम पहुँचने वाले हैं। रिजेक्टेड जो होते हैं एक्सपोर्ट के टी शर्ट्स हैं वो हैं जो हमें बहुत लो उस पर प्राइस पे मिल रही हैं, 180 पर यूनिट हमें मिल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, देखें थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी करवाएंगे आतिफ भाई से, हम कम भी करवाएंगे। और अभी हम वही फैक्ट्री जा रहे हैं। अभी देखें हम 5000 का हम लोगों ने सोचा हुआ है मिनिमम हम उठाएंगे वहाँ से ना अपने पीसेस। पर यूनिट कॉस्ट हमारी 180 आ रही है, जैसे कि हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को भी ये सब चीज़ें मीट कर रही हैं। तो स्टे विद अस, बाकी आपको इंशाल्लाह आगे जो भी होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। सो गाइस, हम लोगों ने स्टॉक अपना परचेज कर लिया है। ये जैसे कि हमने आपको बताया था, हम लोग टी शर्ट्स हम लोग लेके उसको हम लोग बेसिकली हम लोग आगे रीसेल करेंगे। ये एंड यूज़र्स को हम लोग ये सेल करेंगे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये टी शर्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। ये हमें 180 का पर यूनिट पड़ा है, देखें। और ये हम लोगों ने ऐसे 5000 रुपीज़ के आप लोगों ने अभी फॉर नाउ परचेज़ करें। बट अगर इंशाल्लाह अभी हम लोग अगर सही लगेगा, हम लोग जैसे हम लोगों ने सोचा है उसको पूरा उतरे, अगर जल्दी सेल हो गई तो इंशाल्लाह हम आगे और उसके परचेजिंग करेंगे और इसको अपने एक्टिविटी को फिर हम लोग लॉन्ग टर्म में कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, ये हमारे आतिफ भाई हैं, ये फैक्ट्री के ओनर है, इनसे हमने स्टॉक लिया है। इनका जो स्टॉक था ये सारा बाहर की शिपमेंट का सारा सामान है, बाहर जाता है। उनकी सीज गारमेंट का कार्ड भी यही है।
ये CS गारमेंट का कार्ड है जिस फैक्ट्री से हम लोगों ने ये सारे यूनिट्स परचेज़ करें। और अभी हम आप रिसिप्ट भी बस रिसिप्ट बनवा रहे हैं आतिफ भाई से। आतिफ भाई बताएंगे, आतिफ भाई रिसिप्ट बना रहे हैं तो फिर हम इंशाल्लाह वापसी अपने प्रोजेक्ट की तरफ निकल जाएंगे यहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग स्टॉक रिसीव कर चुके हैं और अब हमने अपने स्टॉक सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब कि हम ईच मेंबर 4 to 5 टी शर्ट्स आई हैं सबके हिस्से में, जिनका टास्क है कि सब अपने अपने हिस्से की टी शर्ट सेल करेंगे और इस तरीके से हम सब सेल कर रहे हैं। और आज मेरा फर्स्ट 2 ऑर्डर्स मेरे आए हैं तो जो मैं डिलीवर्ड करने जा रहा हूँ। कल एक आया था, एक आज आया है, तो आज दोनों मेरे विद इन एरिया के हैं, मतलब करीब के ये 2-3 किलोमीटर के फासले के हैं। तो इसलिए आज मैं दोनों को एक साथ डिलीवर्ड करने जा रहा हूँ ताकि कम से कम कॉस्ट आए और मैक्सिमम हम अपना प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकें। बिकॉज हम लोगों ने इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा क्योंकि ये चीप लो प्राइस टी शर्ट्स हैं, तो इसमें हमें 80 to 90 पर प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट, तो ये भी हमारे लिए इनफ है। मेरे कॉन्टेक्ट में 2 ऐड हैं, जानता हूँ, जानने वाले हैं, यहीं मेरे एरिया में हैं, करीबी, ज़्यादा दूर ऑर्डर नहीं है। और 2 ऑर्डर में बस और मतलब आए हैं, मैंने रिसीव करे हैं बट वो थोड़े दूर के, वो नाज़माबाद के हैं। वो मैं इंशाल्लाह कल ऑर्डर प्लेस करूँगा। बट आज के जो मेरे 2 ऑर्डर हैं वो मेरे यहीं घर से थोड़े से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर के हैं, तो मैं वो प्लेस करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप दोनों ये ऑर्डर, ये इसमें एक टी शर्ट में ये है और एक इसमें है। ये दोनों ऑर्डर में इंशाल्लाह भी बस डिलीवर्ड करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदरीस है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 टी शर्ट सेल कर दी हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, जो मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने फ्रेंड की शॉप के ऊपर, उसका पार्सल लेके। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई आपकी टी शर्ट्स आपने ऑर्डर की थी। थैंक यू। 600 रुपये। चेंज तो नहीं होगा, चलो दे दो, फिर कर लेंगे बाद में, सही है। ये मैंने अपनी पहली टी शर्ट जो है सेल करी है, जैसा कि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर का प्रोजेक्ट है, तो ये हमारे ऑफिस से खुद ही के गुलाम भाई, इनको मैंने फर्स्ट टी शर्ट सेल करी। तो गुलाम भाई, आप पता आपको कैसे लगा फैब्रिक? नहीं, फैब्रिक इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा मुझे फैब्रिक। और 400 के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बस ठीक है, इंशाल्लाह आपको हम और भी टी शर्ट दिखाएंगे और आप बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आपसे मैं और भी टी शर्ट जो है वो परचेज़ करूँ। थैंक यू सो मच गुलाम। थैंक यू। करना चाहिए एंड थैंक यू, आप लोग अपनी शर्ट्स दिखा सकते हो। दिस इज फॉर आज आया था, मेरे पास एक और ऑर्डर आया था जो कि अपना एग्जैक्ट डिलीवर करने आया हूँ, तो आया चल रहे हैं उनके घर पे आके इसको डिलीवर करने। जी 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 600 हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यार ये मेरे दोस्त है, उसके भाई हैं बड़े, उससे स्टेटस अपडेट किया था व्हाट्सएप पे, तो उसके थ्रू मैंने इनसे कांटेक्ट किया और माशाल्लाह बेहतरीन सर्विस है। विद इन 10 मिनट्स ये रिस्पॉन्स देगी, इतना अच्छा रहा
कि 10 मिनट्स में ये मेरे घर पे पहुँच गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी रिकमेंड करें और सर्विस को जो है अवेल करें, बहुत अच्छी सर्विस है। थैंक यू। वही कल जो इसका पोस्ट मैंने कल रात को लगाया था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगाया था, इसके 3 मेरे ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब उन 3 ऑर्डर्स को मैं सोचा था कि साथ ही डिलीवर करूँगा, क्योंकि अब मेरे 3 ऑर्डर हो गए, 3-4 अब लास्ट है वो मैं बाद में करूँगा, जब तक कि उसका ऑर्डर आएगा डिलीवर करूँगा। लेकिन 3 ऑर्डर मेरे हो गए हैं। हम उन 3 ऑर्डर्स को मैं डिलीवर करने जाऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि एक मेरे दोस्त है और 2 मेरे कज़न्स हैं। तो अभी उन ऑर्डर्स को डिलीवर करूँगा तो मैं एक और क्लिप बनाऊँगा, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा इंशाल्लाह। Assalamualaikum dear teachers and guys, so here we are done with our activity of entrepreneurship। जैसा कि हम लोगों ने पूरा अपने ब्लॉग में बताया है, जो हम लोगों ने सेलिंग एक्टिविटी की थी टी शर्ट्स की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस एक टी शर्ट हमारी रह गई, इंशाल्लाह वो भी आज हो जाएगी। सो टीचर्स समराइज़ करते हैं, सम अप करते हैं पूरी ब्लॉग को अपने इस लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टॉक लिया था 5000 रुपीज़ की टी शर्ट्स का, जिसमें 28 टी शर्ट्स हमें मिली थी। 180 पर टी शर्ट की हमें यूनिट कॉस्ट आई थी, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक हम लोग लेके आए। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 डेज़ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने ईच मेंबर में। ये हमारे मेंबर्स 4 मेंबर्स यहाँ पर हैं और 2 मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं ज्वाइन कर पाए लास्ट वीडियो में हमें, बिकॉज उनको कोविड पॉजिटिव आया था, तो वो दोनों आइसोलेट हुए हैं, इदरीस एंड मिर्ज़ा उबैद बेग। बट ये जैनुल आरफिन साथ हैं, सैयद वजाद हैदर, सैयदा सबीका ज़ेरा एंड मी माई सेल्फ आशिर अमजद। सो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी टी शर्ट्स का स्टॉक एंड 4 और 5 का हम लोगों ने एवरेज लगाया था। ईच मेंबर को टास्क दिया था कि वो सेल करेगा, और हर मेंबर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टास्क पूरा कर चुके हैं सब और सेल कर चुके हैं। और हम लोगों ने सेलिंग कॉस्ट भी हम लोगों ने 300 रखी, ज़्यादा हम लोगों ने इसलिए नहीं रखी क्योंकि बिक तो 400 में भी जाती, 450 में भी जाती, बट हम लोगों को असल में हमें अचीव करना था अपना टारगेट सेलिंग, क्योंकि हम लोगों को फिर थोड़ा सा और टाइम लगता है उसको सेल करने में। हम लोगों ने बोला 300 रखेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग सेल कर सकेंगे, हमारी एक्टिविटी डन हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोगों ने 300 पर सेलिंग कॉस्ट रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेल कर चुके हैं। और वजह आपको बताएंगे इस वीडियो इसके हम लोगों ने कितना हमें प्रॉफिट हुआ और क्या हमारा पूरा बना। अच्छा, हमने जो कॉस्ट ली है अपनी टी शर्ट्स वगैरह ली हैं वो हमने ली है 5000 की। अच्छा, हमें ये एडवांटेज था कि हमने जो हमें सप्लायर था जिससे हमने लिए हैं, हमने जो सप्लायर से लिए हैं टी शर्ट्स, उससे हमने स्टॉक जो उठाया था वो हमने ज़्यादा का उठाया था, क्योंकि हमें साइज़ का थोड़ा मसला आ रहा था, क्योंकि अब हर किसी का साइज़ जो है वो अलग अलग होता है कि लार्ज, स्मॉल, मीडियम वगैरह था। तो हमने उससे ये करा था, हमने उसके स्टॉक ज़्यादा का उठा लिया। हमने बोला था लेकिन जो पेमेंट हमने करी है उसको उस टी शर्ट्स की करिए जो हमें बेचनी थी। हमने कहा था हमारा जो मेन जो टारगेट था वो ये था कि हमें 28 टी शर्ट्स बेचनी है, सही है। तो हमने उससे ज़्यादा उठा ली थी और फिर जो भी साइज़ वाइज का था वो फिर हमने बाकी टी शर्ट जो है हमने रिटर्न कर दी। तो इससे हमें ये एक फ़ायदा हो गया था कि हमारा जो वो था ना, जो स्टॉक जो था वो हमारे पास कुछ बचा नहीं, हमने 28 बेच के जितना बाकी स्टॉक था वो उसको रिटर्न कर दिया। तो ये एक एडवांटेज हो गया। तो हमने एक जो टी शर्ट ली है वो हमने जो ली थी वो हमें पड़ी थी 180 की, और जो हमने उसको वो सेल करी है वो हमने सेल करी है उसको 300 की। और इस हिसाब से अगर 300 से हिसाब से अगर हम टी शर्ट्स लगाएं तो वो हमने 28 टी शर्ट बेची है 8400 की, सही है। और 5000 उसकी कॉस्ट निकल गई, तो उसमें हमें 3400 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से वो जो हमने कुछ जगह जो है ना हमने डिलीवरी करी है थ्रू बाइक या ऊबर वगैरह, तो उसके जो है ना हमने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1000 का जो है हमें वो एक्सपेंस हुआ है। तो हमें जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 400 का, जिसको हम लोग खाना खाने हम लोग को 2400 का फाइनली प्योर प्रॉफिट हो चुका है, और जिसका हम लोग यहीं रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग वो 2400 का खाना खा लेंगे। और बाकी 1000 रुपीज़ के हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों ने कॉस्ट लगा ली थी, फ्यूल एक्सपेंस और डिलीवरी एक्सपेंस। और जैसे कि जैन आलफी ने बताएंगे कि आपने 4 टी शर्ट जो आपने सेल करी हैं, आपने किस किस को करी? और अस्सलाम वालेकुम, मैंने यहाँ 4 टी शर्ट्स अपने कज़न्स में और कुछ अपने दोस्तों में डिलीवर करी है, ऑर्डर करी जो आया था। आपने टी शर्ट्स किसको सेल करी है? मैंने 2 शर्ट्स तो अपनी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में सेल की, जो एक मेरे कज़न ने ली और एक मेरे भाई ने ली और एक मेरे भाई के दोस्त ने ली, और बस। और जो मेजर जो हमने मार्केटिंग करी है वो हमने करी है व्हाट्सएप पे ना, तो इसलिए जो है हमारा जो
टारगेट रही है, टारगेट ऑडियंस रही है, वो रही है फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स वगैरह ना। तो उन्होंने ही हमसे कांटेक्ट करा, जो हमारे पास वो ऐड था व्हाट्सएप पे, जिनके नंबर सेव थे। तो ज़्यादातर हमने जो है बेची वो अपने जानने वालों को या करीब में भेजी, जो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कनेक्ट थे। So guys, let's wrap up our activity with little discussion about challenges that we faced during our activity. Actually, we didn't face as much challenges as we thought in the beginning, but जो थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम हुई, जो चैलेंज हमारे लिए था ड्यूरिंग एक्टिविटी, वो ये था कि डिलीवरी का टाइम था। जब हमने ऑर्डर रिसीव कर चुके थे हम, तो मेजॉरिटी ऑफ हमारे मेंबर्स को ये चैलेंज फेस करना पड़ा, बिकॉज कुछ ऑर्डर्स हमारे बहुत दूर के थे। जैसे कि मेरे पास 2 ऑर्डर नाज़माबाद के थे और एक गुलशन साइड का था, तो थोड़ा सा मेरे से बहुत दूर है मेरे से, बिकॉज आई एम लोकेटेड एट डिफेंस व्यू। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ तक करने में, क्योंकि बिकॉज एग्ज़ाम वीक है, कोरोना फिर से फैल रहा है और टाइम निकालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए और मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो ये मेरे लिए चैलेंज था। इसी तरीके से दूसरे मेंबर को भी यही छोटे मोटे चैलेंजेस थोड़े से फेस करे बिकॉज डिलीवरी के वक्त, कि कैसे कब जाएं, किसके हाथ पहुँचाएँ। अगर हम किसी को हायर करते हैं फूड पांडा या बाइक, या वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा था बिकॉज हमने इतना वैसे प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा था। तो ये बस छोटे मोटे थोड़े बहुत चैलेंजेस थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो हमारे पास इजीली आ गए थे। हम लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के अपने सबने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही सेल कर दी। ज़रूरत नहीं पड़ी हमें फार अवे, हमें अपने सर्कल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत जल्दी सारी चीज़ें रैप अप कर दी। सो डियर टीचर्स, दिस इज़ आवर डन विद आवर सेलिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So let's end with this vlog. So thank you. Allah Hafiz.